कल जब मैं और आप हम सभी लोग सो रहे तो कल भारत के सैनिक राफेल जैसे विमान लेकर पाकिस्तान में घुस गए दीपावली मनाने के लिए। जी आप सही सुन रहे हैं। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को अटैक किया था तो भारत के लगभग 26 लोगों को हिंदुओं के नाम पर हत्याएं कर दी थी। तो पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि भारत के वीर जवान कब इसका बदला लेंगे। और कल रात को, हालांकि दिन में भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा बताया गया कि कल भारत बंद रहेगा और कल हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। ये सीखेंगे कैसे हमले से बचा जाता, कैसे अटैक किया जाता। लेकिन ये छलावा था पाकिस्तान के लिए। भारत के सैनिकों ने रात में ही अटैक कर दिया। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 9 जगहों पर अटैक किया और 40 मिसाइलें दागी और 100 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की 9 जगहों पर। कहां पर? आपको आइए मैप के द्वारा दिखाता हूं। ये देखिए पूरा कश्मीर है। कश्मीर का ये एरिया जो है पीओके कहलाता है, जिसको पाकिस्तान ने हड़प रखा है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये नदी आ रही है सिंधु नदी। इसके इधर ये पीओके का एरिया है, जहां पर 5 जगहों पर, 5 ठिकानों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत ने मिसाइलें दागी और 4 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइलें दाग दी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर, समझिए आप, 4 जगहों पर मिसाइल दाग दी और 9 जगहों पर टोटल 100 आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया। इनके जो 3 बड़े आतंकवादी ग्रुप हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आप ये समझिए जैश ए मोहम्मद का सरगना हाफिज सैयद फिलहाल लाहौर में रह रहा है। लाहौर देखिए यहाँ पर है, वो आर्मी के संरक्षण में लाहौर में जाके रह रहा है। इसको मारने में तो अभी दिक्कत हो रही है। लेकिन मसूद अजहर जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, जब भारत ने उसको अरेस्ट किया था, तो जब भारत ने अरेस्ट किया था तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा था। उस मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में रह रहा था। ऐसी खबरें आई हैं कि 14 सदस्य उसके मार दिए गए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि मसूद अजहर ये कहते हुए सुना गया, इससे अच्छा ये होता कि मैं ही मर जाता। आप ये समझिए बहावलपुर में मसूद अजहर का परिवार रह रहा था, उसके ठिकाने को नस्तानाबूद कर दिया। और मुर्दीक में से जैसे मोहम्मद का कमांडर कोई वहां पर रह रहा, शायद उसका भतीजा था। ऐसी खबरें आ रही है कि उसको भी मार दिया गया है। तो आप ये समझिए कि 5 ऐसे ठिकाने थे जो पीओके में भारत ने अटैक किए और 4 ऐसे ठिकाने थे जो कि पाकिस्तान के अंदर, 4 ऐसे ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर, 5 ऐसे ठिकाने थे जो पीओके में भारत ने वहां पर मिसाइलें दागी और एकदम सटीक निशाने मारे। आप मतलब अब ये समझिए कि इस बिल्डिंग को, अगर इस बिल्डिंग को गिराना है तो ये वाली बिल्डिंग बगल वाली खड़ी, इसको कुछ नहीं हुआ, ये वाली बिल्डिंग गिर गई। इतना सटीक निशाना मारा भारत के सैनिकों ने। अब पूरा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश भारत के समर्थक इजराइल ने तो यहाँ तक कि कहा कि अगर कोई बच गया हो अभी तो फिर से मिसाइल दागो, हम पूरे सपोर्ट में, कोई मिसाइल कम पड़ेगी तो हम दे देंगे। मतलब भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया। पूरा पाकिस्तान इसमें पागल हुआ पड़ा है। उनको उम्मीद नहीं थी इस तरीके से हमला कर देगा भारत। अब पूरे अच्छे से भारत ने स्ट्राइक किया। तीनों सेनाओं ने मिलकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और मतलब भारत के सैनिकों को, भारत के नौजवानों को बहुत बहुत सैल्यूट हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं।